अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों ने आलू वाला बर्गर और चिकन वाला बर्गर बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से चाइनीज़ बर्गर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार होता है। जब आप इसे एक दफ़ा बनाकर तैयार करेंगे तो आपके घर वाले बार बार इसे बनवाने की फरमाइश करेंगे। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आलू बॉईल करने के लिए सबसे पहले पानी ऐड कर देना है। 2 अदद मैंने आलू ले लिए थे, इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके आलू को कट कर लिया था। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। आलू को हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। इतनी देर में आलू बॉईल हो रहे हैं, इतनी देर में अब हम चिकन तैयार कर लेंगे। पैन में मैंने 2 टीस्पून घी ऐड कर दिया है। घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। 1 टीस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लेना है। 1 कप मैंने चिकन ले लिया है, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। 3 से 4 मिनट अब हम इसे अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। 1 टीस्पून अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 1.5 गिलास अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 10 से 15 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देना है। आलू जो हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं छिलका रिमूव कर लूँगी। 15 मिनट के लिए चिकन को भी मैंने कवर करके रख दिया था। चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब मैं चिकन के रेशे कर लूँगी। आलू के छिलके मैंने रिमूव कर लिए थे, बाउल में ऐड कर दिए। अब मैं आलू को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। बहुत मज़े का चाइनीज़ बर्गर बनकर तैयार होता है। आपने आलू का बर्गर तो बहुत दफ़ा खाया होगा। इंशाल्लाह जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बने। 1 अदद मैंने गाजर ले ली थी, इसे स्लाइसेस में कट कर लिया, वो ऐड कर दिया है। 1 अदद स्लाइसेस में कट की हुई शिमला मिर्च ऐड कर दिया है। चिकन सॉफ्ट हो गया था, उसके बाद मैंने इसके रेशे कर लिए हैं, वो ऐड कर दिया है। 1 कप स्लाइसेस में कट की हुई बंद गोभी ऐड कर दिया है। चाइनीज़ बर्गर बनाकर तैयार कर रहे हैं तो इसमें वेजिटेबल्स आपने लाजमी ऐड करनी है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून मैंने इसमें वाइट विनेगर ऐड कर दिया है। 3 टीस्पून इसमें चिली सॉस ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है। अब मैं इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करके कबाब तैयार कर लूँगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। कबाब जो हैं मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। वीडियोस को लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। 1 अदद मैंने अंडा ले लिया, इसे बाउल में ऐड कर दिया। अंडे को अब मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल का ले लिया है, पैन में इसे ऐड कर दिया। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। कबाब जो हमने बनाकर तैयार किए थे अंडे में इसे अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। इससे कबाब जो हैं वो नहीं टूटेंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। 7 से 8 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे।
आप इसे बना के बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, वो भी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। नीचे वाली साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। मैंने ऑयल में से निकाल ली है। 2 अदद अंडे ले लिए हैं, बाउल में ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पैन में मैं अब 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें अंडा ऐड कर देंगे। अंडे को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। नीचे वाली साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। साइड जो है मैंने इसकी चेंज कर ली है। बर्गर मैंने बंस ले लिए थे, अब हम इन्हें भी हल्का सा सेक लेंगे। बर्गर बंस आपको इजीली किसी भी मार्केट से मिल जाएंगे। दोनों साइड से मैंने हल्का सा इन्हें सेक लिया, अब मैं निकाल लूँगी। बर्गर बन का नीचे वाला पार्ट लेंगे, जो हमने कबाब बनाकर तैयार किया था वो रख दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। अगर आप लोगों के घर मेहमान आ जाते हैं तो आप इसे बना के चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। बहुत कम टाइम में मज़ेदार से चाइनीज़ बर्गर बनकर तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा मैंने टमाटो केचप ऐड कर दिया है। थोड़ी सी अब मैं मायोनीज़ ऐड कर दूँगी। अगर आपने इसमें पुदीने की चटनी ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अंडा जो हमने बनाकर तैयार किया था वो रख दिया है। ऊपर से बर्गर बन रख दिया है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार सा चाइनीज़ बर्गर बनकर तैयार हो गया है। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है, इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े का लगता है। आज जब इसे बना के बच्चों को देंगे तो वो भी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।